हेलो बीटा मैथमेटिक्स में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं और मेंसुरेशन में हम लोग 7 पार्ट पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे 8वां पार्ट पढ़ेंगे। 8वां पार्ट पढ़ेंगे यानी कि 7 पार्ट हम लोग पिछले 7 वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर नहीं किए हैं तो चैनल को जल्द कर लें। यहाँ हमारे चैनल पर एकदम जीरो लेवल से मैथ पढ़ाया जाता है। जो भी कमज़ोर विद्यार्थी है इस चैनल को तो ज़रूर ही देखें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मान लेते हैं ABCD एक वर्ग है। A, B, C और D। जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है और प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होते हैं। इसको केंद्र मान करके यहाँ से एक चाप खींच लेते हैं। फिर इसको केंद्र मान करके यहाँ से इस प्रकार से एक चाप खींच लेते हैं और इस प्रकार से जो ये एरिया बना इसको साइडेड कर देगा और हमसे पूछ लेगा कि ये जो साइडेड पार्ट बना उसका एरिया क्या होगा। हमसे इसका एरिया पूछ लेगा कि इसका एरिया होगा क्या। Find the area of shaded part। अगर आप लोगों को आता है कि किस प्रकार से निकलेगा तो इसका क्षेत्रफल निकालें। इसका एरिया आता है A² / 12 × 3√3 - पाई इसका एरिया आएगा। आप लोग तो कर लिए होंगे। चलते हैं अब हम इसको सॉल्व करते हैं कि आखिर बनेगा कैसे। चलिए, जैसे कि ये ABCD एक वर्ग है जिसकी भुजा स्मॉल a है। A, ये B, ये C और ये D। ये भी A, ये भी A और ये भी A। इसको केंद्र मान करके इस प्रकार से खींच लेते हैं एक चाप। फिर इसको केंद्र मान कर इस प्रकार से एक चाप खींच लिया। अब ये जो दोनों आर्क जो है एक दूसरे को जिस बिंदु पर मिला, मान लेते हैं कि एक दूसरे को P बिंदु पर मिला। ठीक, अब यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको इस प्रकार मिला देते हैं। इस प्रकार से मिला दिया। अच्छा, अब यहाँ से सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी A है, तो ये भी सेंटर है और ये सरकमफ्रेंस है। ये सरकमफ्रेंस, तो सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है। ये भी सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी त्रिज्या हो जाएगी। तो जो ये A है तो ये भी A हो जाएगी। अब लगेगा किसी को कि आखिर ऐसे हुआ क्यों, तो इसको इस प्रकार से अगर जो हम बना दें तो क्या सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है। उसी प्रकार से सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी त्रिज्या हो जाएगी, तो ये भी A हो जाएगी। अब इसके बाद उसी प्रकार से हम यहाँ से इसको भी मिलाते हैं। ये भी सेंटर से सरकमफ्रेंस, अगर जो इसको इस प्रकार से इधर मिला देते हैं तो सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी A है, तो उसी प्रकार से इधर भी सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी
ए हो जाएगी। अब हमको निकालना है, इसका एरिया निकालना है। तो हम इसको क्या करेंगे कि पहले इस सेक्टर के एरिया को, इस सेक्टर के एरिया को निकालेंगे, फाइंड करेंगे। फाइंड करके ये जो हाफ लीफ, ये जो लीफ बन रहा है, इसका एरिया घटा देंगे। सेक्टर के एरिया में से लीफ के एरिया को घटाएंगे, सेक्टर के एरिया में से लीफ के एरिया को घटाएंगे। अच्छा, अब यहाँ देखो APB एक समबाहु त्रिभुज बन रहा है। APB जो है एक समबाहु त्रिभुज, APB एक समबाहु त्रिभुज बन रहा है। तो APB एक समबाहु त्रिभुज बन रहा है। अच्छा, पहले इसको हटा देते हैं। और हम जानते हैं कि जैसे कि मान लेते हैं ये ABC एक समबाहु त्रिभुज है, ABC, जिसका प्रत्येक कोण जो है 60 डिग्री होता है और इसका तीनों भुजा जो है आपस में बराबर होता है। उसी प्रकार से तीनों भुजा इसका आपस में बराबर है और इसका जो है प्रत्येक कोण जो है 60 डिग्री का होगा। प्रत्येक कोण जो है 60 डिग्री का होगा। अच्छा, और ABCD एक वर्ग है। ABCD जब एक वर्ग है तो इसका जो है प्रत्येक कोण जो है 90 डिग्री होता है। तो 60 डिग्री तो इधर हो गया, बाकी इधर जो इतना बचा, ये कितना बच गया, 30 डिग्री बच गया। इधर जो बचा, इधर इतना 30 डिग्री बच गया। उसी प्रकार से इधर भी 30 डिग्री बचेगा, इधर भी 30 डिग्री बचेगा। अच्छा, समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर होता है। साइड का स्क्वायर होता है, इतना हो गया। तो चलो पहले हम सेक्टर का एरिया निकालते हैं। सेक्टर का एरिया, अच्छा इसके सेक्टर का एरिया हम किस प्रकार से निकालते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है। चलो, जैसे कि मान लेते हैं ये एक सर्कल है जिसका केंद्र O है, ठीक, O है, ये इसकी रेडियस है R, उसी प्रकार से ये भी उसकी रेडियस है। ये मान लेते हैं कि ये थीटा है। तो ये जो क्षेत्र बना, इसको हम बोलते हैं सेक्टर बोलते हैं। सेक्टर बोलते हैं, यानी कि त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड बोलते हैं। त्रिज्या से मिलकर बनी है तो इसको बोलते हैं त्रिज्यखंड बोलते हैं। इसका सेक्टर का एरिया जो होता है, सेक्टर का एरिया जो होता है πr²/360 इंटू थीटा होता है, इतना होता है। अच्छा, इसको याद करने का एक ट्रिक बता देते हैं कि किस प्रकार से हमको इसको याद रखना है। अच्छा, सर्किल का एरिया कितना होता है, सर्किल का एरिया जो होता है वह πr² होता है। πr² कब होता है, जब 360 डिग्री होता है तो सर्किल का एरिया कितना होता है, πr² होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि बिंदु के चारों ओर बना जो कोण होता है वह 360 डिग्री का बना होता है। तो 360 डिग्री जब होता है तो वृत्त का एरिया जो है πr² होता है। अब जैसे कि 1 डिग्री होगा तो कितना हो जाएगा, πr²/360 हो जाएगा। अब उसी प्रकार के जैसे कि यहाँ पर थीटा दिया है, तो अगर जो थीटा डिग्री रहेगा तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, πr²/360 इंटू थीटा डिग्री हो जाएगा। इस प्रकार से भी हम इसको याद रख सकते हैं। अब यहाँ पर 90 डिग्री दे दे, 40 डिग्री दे दे, 60 डिग्री दे दे, रख के उसको सोल्व कर लेंगे। ये हो गया सेक्टर का एरिया। उसी प्रकार से देखो यहाँ भी एक सेक्टर बन रहा है, जो ब्लू से कलर है उसको, वो एक सेक्टर बन रहा है। यहाँ पर थीटा है 30 डिग्री है। तो पहले हम सेक्टर का एरिया निकालते हैं।
यहाँ पर हम सेक्टर का एरिया निकालते हैं। सेक्टर का एरिया क्या हो जाएगा, पाई, आर की जगह क्या हो जाएगा, ए होगा। अब किसी को लग रहा होगा कि ये सेक्टर कैसे बन रहा है, तो यहाँ से इसको अगर जो हम इस प्रकार से मिला ले, ये सेंटर हो गया, ये रेडियस, ये रेडियस, नहीं ये रेडियस और ये रेडियस हो गया। तो क्या ये जो क्षेत्र बन रहा है पूरा, ये जो पूरा क्षेत्र बन रहा है, ये बन गया त्रिज्यखंड बन गया, यानी कि सेक्टर बन गया। तो यहाँ से हम सेक्टर का एरिया निकालते हैं। आर की जगह ये रेडियस हो जाएगा और ये रेडियस हो जाएगा, यानी कि ए स्क्वायर अपॉन 360 इंटू थीटा कितना है, 30 डिग्री है। अब माइनस क्या करना है, ये जो लीफ बन रहा है, ये जो लीफ बना है, ये जो लीफ बना है, इसको माइनस करना है। इसका एरिया निकाल के माइनस करना है उसमें। तो इसका आखिर इसका एरिया किस प्रकार से निकलेगा, इसका एरिया किस प्रकार से निकलेगा, तो ये देखो इधर भी एक सेक्टर बन रहा है। ये जो है इस सेक्टर के एरिया में से, इस सेक्टर के एरिया में से ये सेक्टर के एरिया में, इस सेक्टर के एरिया में से समबाहु त्रिभुज के एरिया को घटा देंगे तो डायरेक्ट इस लीफ का एरिया आ जाएगा। तो उसी प्रकार से करते हैं। अब किसी को लगेगा कि ये सेक्टर किस प्रकार से बन रहा है, तो इसको अगर जो इस प्रकार से अगर जो मिलाया जाए तो ये केंद्र हो गया, ये केंद्र हो गया, ये रेडियस हो गया, ये भी रेडियस हो गया, और ये जो क्षेत्र बना ये एक त्रिज्यखंड बन गया, यानी कि सेक्टर बन गया। तो उसी प्रकार से यहाँ हम सेक्टर का एरिया निकालते हैं। सेक्टर के एरिया में से, सेक्टर का एरिया क्या हो जाएगा, पाई ए स्क्वायर अपॉन थीटा कितना है, पाई ए स्क्वायर अपॉन 360 इंटू 60 माइनस कितना करना है, समबाहु त्रिभुज का एरिया, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी कितना हो जाता है, √3/4 इंटू साइड इसका कितना है, ए है, साइड इसका ए स्क्वायर होगा। ये 30 से कट जाएगा 12 टाइम, और ये कट जाएगा 6 टाइम, यानी आ जाएगा पाई ए स्क्वायर अपॉन 12 माइनस पाई ए स्क्वायर अपॉन 6 प्लस √3/4 ए स्क्वायर। अब यहाँ से हम एलसीएम ले लेते हैं। 12 आ जाएगा एलसीएम, पाई ए स्क्वायर माइनस 2 टाइम कटेगा तो 2 पाई ए स्क्वायर प्लस 3√3 ए स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा माइनस पाई ए स्क्वायर प्लस 3√3 ए स्क्वायर अपॉन 12, यानी कि आ जाएगा 3√3 ए स्क्वायर अपॉन 12, ये आ जाएगा माइनस में पाई ए स्क्वायर। यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं और 12 भी कॉमन ले लेते हैं। 3√3 ए स्क्वायर माइनस पाई, ये आ गया, इसका आंसर आ गया। अब इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे ये आ गया इसका आंसर।
अब इसके अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि जैसे कि ये ABCD एक वर्ग है, A B C और ये D, जिसका भुजा है स्मॉल a। इसको केंद्र मान करके इस प्रकार से एक चाप खींच लेते हैं। फिर इसको केंद्र मान करके इस प्रकार से एक चाप खींच लेते हैं। फिर इसको केंद्र मान करके इस प्रकार से एक चाप खींच लेते हैं। फिर इसको केंद्र मान करके इस प्रकार से एक चाप खींच लेते हैं। और यहाँ पर ये जो इस पार्ट को शेडेड कर देगा और हमसे पूछ लेगा कि इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया क्या होगा। अगर जो आप लोगों को आता होगा तो इसका आंसर कमेंट में नीचे कमेंट में करें। तो वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।